अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन, काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अहम और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा ख़बरें, अहम मालूमात और अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी कर लें। अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा ख़बरें, मालूमात देखने को मिलती हैं। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहाँ भी सेंड कर देंगे। नाज़रीन, काम अफ़गानिस्तान के अंदर है। आप जानते हैं इमारत इस्लामी तालिबान की हुकूमत है और इस हुकूमत को तकरीबन 10 से 11 महीने होने वाले हैं और 10-11 महीनों में अभी तक किसी मुल्क ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया है। तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात तो कई मुल्कों के कायम हो चुके हैं, लेकिन किसी मुल्क ने अमलन तालिबान को तस्लीम नहीं किया है। उसकी वजह अमरीका है, क्योंकि अमरीका नहीं चाहता कि तालिबान की हुकूमत को कोई मुल्क तस्लीम करे। अमरीका नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर एक ऐसी हुकूमत दुनिया के अंदर कायम हो जाए जो मुस्तक़बिल में अमरीका के कैपिटलिज्म के लिए, सरमायादाराना सिस्टम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा बने। आप जानते हैं तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम कर रखी है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत है, शरी निज़ाम हुकूमत है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारी ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल खिलाफत राशिदा तर्ज की हुकूमत है और ये डेमोक्रेसी भी नहीं है, ये बादशाहत भी नहीं है। इस हुकूमत में इस्लामी उसूलों के तहत एक अमीर है और अमीर की इताअत पूरी अफ़गानिस्तान की हुकूमत लोग कर रहे हैं और इस अमीर की इमा पर मुशावरत के साथ गवर्नर्स की तैनाती होती है, मुशावरत के साथ फ़ैसले होते हैं और सारे जो फ़ैसले हैं, सारे जो उसूल और ज़वाबित और कवानीन हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाते हैं। तो ये जो इस्लामी हुकूमत है इसको तस्लीम करना ये अमरीका के लिए बड़े ख़तरे की बात है। अमरीका को पता है कि अगर तालिबान की इस्लामी हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर दुनिया के अंदर खिलाफत की बुनियाद पड़ जाएगी, दुनिया के अंदर खिलाफत का निज़ाम ज़िंदा हो जाएगा। बाकी की जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम नेशंस हैं, वो भी इसी तरह के निज़ाम हुकूमत का मुतालबा करेंगी। तो इसलिए इस हुकूमत को चलने ना दिया जाए, इसे तस्लीम ना करने दिया जाए, इसे ताकतवर होने ना दिया जाए। चुनाचे नाज़रीन किराम, अमरीका की जानिब से ना सिर्फ तालिबान के ऊपर पाबंदियाँ हैं बल्कि अफ़गानिस्तान के एसेट्स जब्त किए हुए हैं और अफ़गानिस्तान को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ काम करने नहीं दिया जाता है। और जो मुल्क भी अफगानिस्तान को तस्लीम करने की तरफ बढ़ता है उसे अमेरिका धमकियां देता है कि हम तुम्हें मारेंगे अगर तुमने तालिबान को तस्लीम कर लिया। लेकिन आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका भी पिट रहा है, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर भी पिट रहा है। अमेरिका के साथ जो दो मुल्क इस वक्त बगावत कर चुके हैं उसमें रूस और चाइना सर फहरिस्त हैं। रूस ने ना सिर्फ अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उनको यूक्रेन की जंग में एक तरह से धंसाया हुआ है, बल्कि रूस अमरीका के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर अमरीका के जो मुखालिफ हैं मुख्तलिफ कौमें या ममालिक उनको भी सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ चाइना है कि चाइना भी अमरीका को अपने लिए ख़तरा समझता है और चाइना और अमरीका के दरमियान भी टफ इस वक्त कंडीशन चल रही है। तो इस वक्त जो एक बड़ी खबर सामने आई है, जो एक अच्छी खबर है, वो ये है कि रूस ने ऐलान कर दिया है कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं और करने वाले हैं। रूस के जो खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान है, जो प्यूटन के मुशीर हैं, उनका नाम ज़मीर काबलोव है। उन्होंने रूस के टेलीविज़न पर इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि हमें अमेरिका की परवाह नहीं है, अमेरिका का क्या फ़ैसला है, अमेरिका तालिबान के बारे में क्या सोचता है, अमेरिका कि क्या शराइत हैं, क्या नज़रियात हैं, हम नहीं जानते, ना हम मानते हैं ना जानते हैं। हमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, ना हमें अमेरिका से कोई लेना देना है, ना ही किसी और मुल्क से कोई लेना देना है। ज़मीर काबलोव जो रूसी सदर प्यूटन के मुशीर हैं और अफ़गानिस्तान के हवाले से मंदूब भी हैं और तालिबान से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही कि रूस तालिबान को तस्लीम करने जा रहा है, रूस तालिबान को तस्लीम कर सकता है और रूस को इस सिलसिले में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि रूस तालिबान को तस्लीम करेगा, लेकिन रूस की कुछ शराइत हैं, अगर तालिबान ने वो शराइत मान ली तो फिर रूस तालिबान को तस्लीम कर लेगा। अब वो शराइत कोई ऐसी ख़तरनाक नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि जो तालिबान के लिए मुश्किल हों। तो रूस को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
वो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि तालिबान की जो हुकूमत है क्या ये इंक्लूसिव है, क्या इसके अंदर सारे धड़े शामिल हैं। तालिबान कहते हैं कि सारे धड़े शामिल हैं। फिर रूस को ये भी ख़तरा होता है कि कहीं दाइश और खुरासान नामी जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ताजिकिस्तान के ज़रिए से रूस पर हमलावर ना हो जाएँ, तो इसलिए भी रूस थोड़े से मुश्किलात के अंदर ख़तरे में रहता है, ख़तरा महसूस करता है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तालिबान से इत्तिफ़ाक़ की राय पैदा करने के बाद रूस पहला मुल्क बन सकता है जो तालिबान को तस्लीम करेगा। और फिर नाज़रीन का मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन दिनों रूस और तालिबान के बीच बड़े अच्छे मरासिम चल रहे हैं। तालिबान का एक वफ़द रूस गया है और रूस से तिजारती मुआशी ताल्लुकात पर बातचीत हुई है, और रूस वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने ये कहा है कि हम तालिबान के साथ तिजारती मुआशी ताल्लुकात शुरू करेंगे और हम तालिबान के उसूलों और कवानीन का पासदारी भी करते हैं। हम ना तो सूद के मामला तालिबान के साथ करेंगे और ना ही जो तालिबान हमारे साथ तिजारत करेंगे उसके ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह लगाएंगे। टैक्सेस को भी ख़त्म करेंगे, सूद को भी ख़त्म करेंगे। ये तालिबान को रूस ने पैगाम दिया है। और मुआशी तौर पर रूस तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और जो अफ़गानिस्तान के अंदर तवानाई का मसला है, पेट्रोल का मसला है, इस पर भी रूस ने कहा है कि हम आपको ताउन करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। तो और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर तामीरात नो है, वहाँ पर मादनियात को निकालने हैं, कानकुनी के शोबे हैं और रीबिल्डिंग का मामला है, तो इन सारी चीज़ों में रूस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि अमरीका तालिबान को अफ़गानिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, ताजिकिस्तान से, तुर्कमानिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, यहाँ तक कि पाकिस्तान से और भारत से अमेरिका फौजी अड्डे लेना चाहता है और यहाँ से अफगानिस्तान पर काउंटर करने के लिए, यानी ड्रोन अटैक करने के लिए, हमले करने की कोशिश करना चाहता है। तो रूस ने तालिबान को कहा है कि अगर आपको ऐसी कोई मुश्किल पेश आएगी हम आपके साथ खड़े होंगे। और इसी तरह से हमारे पास जो इतलात हैं वो ये भी हैं कि रूस ने तालिबान को ये भी कहा है कि हम आपके फौजियों को ट्रेनिंग भी देंगे, आपको जो जंगी जहाज़ उड़ाने के लिए पायलट्स की तरबियत दरकार है वो भी देंगे, और जंगी जहाज़ों के बनाने, ड्रोन तैयारे और दीगर चीज़ों में मदद देंगे। तो इस तरह के ताल्लुकात रूस से तालिबान के कायम हो चुके हैं। फिर एक तरफ ये रूस के साथ मामलात हैं तो दूसरी तरफ तालिबान के चाइना के साथ भी उसी तरह से मामलात हैं। आज काबुल के अंदर रूसी सफ़ीर ने, जो एम्बेसडर है रूस का, उसने भी मौलवी अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनसे मुलाकात की है। और इसी तरह से जो चीन के ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के आला हुकाम से काबुल के अंदर मुलाकातें शुरू कर रखी हैं। चाइना भी तालिबान को तस्लीम करने के लिए तैयार है और चाइना अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी कर रहा है और तालिबान को मुख्तलिफ शोबों में ताउन भी दे रहा है। तो चाइना के साथ भी उसी तरह के ताल्लुकात हैं जिस तरह से रूस के साथ हैं। तो ये दुनिया के दो बड़े मुल्क जब तालिबान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, तो ये इससे तालिबान को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यही वजह है नाज़रीन किराम, तालिबान और तालिबान की हुकूमत अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। अमेरिका उनको बड़ा मनाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम अपने उसूलों पर कायम हैं। अमेरिका ताल्लुकात रखे तो हम रखेंगे, लेकिन अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेंगे। अमेरिका हमारे असासे बहाल करे, जो मुल्क हमें तस्लीम करते हैं उन्हें तस्लीम करने दे। अगर अमेरिका हमें तस्लीम नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं है, हम दुनिया चाहे हमें ना भी माने, हम सर्वाइव करके दिखाएंगे। नाज़रीन काम यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ लोग ये कहते हैं कि तालिबान को जब तक अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा, जब तक तालिबान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात नहीं होंगे तो तालिबान चल नहीं सकते हैं। हम देख लेंगे कि कितने अरसे तालिबान हुकूमत कर सकते हैं। 11 महीने तो तालिबान को हो चुके हैं, तालिबान अच्छी से हुकूमत कर रहे हैं और तालिबान को माशी तौर पर मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अफगानिस्तान से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो मादनियात से ख़जाने निकलते हैं, पेट्रोल और वजारत मादनियात से जो रेवेन्यू और टैक्सेस और इसी तरह जो कस्टम से पैसे जमा हो रहे हैं, उससे अफगानिस्तान का सिस्टम और निज़ाम चल रहा है। और अफगानिस्तान में जिस तरह से मुख्तलिफ मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं उससे और ताल्लुकात बढ़ेंगे। एक तरफ से अमरीका तालिबान के खिलाफ ग्रुपिंग में मशगूल है और मुख्तलिफ मुल्कों को अपने साथ मिलाने के लिए तालिबान को मारने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ से तालिबान भी ताल्लुकात बना रहे हैं। तालिबान के चाइना के साथ, रूस के साथ, तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और इसी तरह से पाकिस्तान के साथ और पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। तो अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, चाहे अमेरिका जो मर्जी बदमाशी कर ले, अमेरिका को अब हमसे डरना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान के दिफा के लिए तालिबान 2 लाख से ज़ायद फ़ौजियों की तैयारी कर रहे हैं। ख़तरनाक फ़ौजी हैं जिससे अमेरिका पर लर्जा तारी है कि ऐसी एडवांस और टेक्नोलॉजी और किस तरह से तालिबान ये ट्रेनिंग और ये तरबियत लेते हैं। दूसरी तरफ राजीव काम, एक और ख़बर मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। ख़बर यह है कि भारत के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत के दौर में जो अफ़गानिस्तान के नौजवान थे उनको भारत भेजा गया था कि वो वहाँ पर फ़ौजी ट्रेनिंग लें, तरबियत लें। वो भारत की अकेडमी में तरबियत लेते रहे। आप जानते हैं माजी में अशरफ गनी की हुकूमत में अफ़गानिस्तान की लड़कियों को, ख़वातीन को, औरतों को भी भेजा जाता था कि वो भारत के अंदर जाकर फ़ौजी ट्रेनिंग और तरबियत लेकर आएँ।
और इसी तरह से भारत असलहा भी देता था अशरफ गनी हुकूमत को। लेकिन अब जब से तालिबान की हुकूमत है तो भारत बड़ा परेशान है और तालिबान से ताल्लुकात कायम करने के लिए भारत ने एक वफद भेजा है अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भारत को तालिबान से बड़ा ख़तरा है। भारत तालिबान को इसलिए अपने लिए ख़तरा समझता है कि तालिबान के जो आबाओ अजदाद थे, महमूद गजनवी और इसी तरह से दीगर जो बादशाह थे, वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को फतह किया है। तालिबान भी वही नज़रिए रखते हैं कि हमारा ये मुल्क है, हमारी ये सरजमीन है, हमने अपने बाप दादा और आबाओ अजदाद के मिशन को पूरा करना है। तो इस वजह से भारत तालिबान से डरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग़ज़वा हिंद जो अहादीस के अंदर मौजूद है, कश्मीर में जुल्म है, भारत में जुल्म है, मुसलमानों का खात्मा है, वगैरह वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को देखकर भारत बड़ा कतराता है। एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि 40 से ज़ायद जो अफ़गानिस्तान के नौजवान थे उन्होंने भारत की मिलिट्री अकेडमियों से फ़ौजी ट्रेनिंग हासिल कर ली है। 40 से ज़ायद नौजवान हैं। अब ये जो फ़ौजी हैं, क्या ये अफ़गानिस्तान जाएंगे? तालिबान तो कहते हैं कि आ जाएं हमारे पास, हम इनको फ़ौज में शामिल करेंगे। जो अशरफ गनी की हुकूमत में फ़ौजी थे जिन्होंने तालिबान की हाथ पर बैत कर ली और तालिबान ने उन्हें कबूल भी कर लिया, अपनी फ़ौजों में शामिल कर लिया, पुलिस में शामिल कर लिया, ओहदे भी दे दिए। तो इसी तरह से अब भारत से ट्रेनिंग लेने वाले जो अफ़गानिस्तान के नौजवान थे, फ़ौजी थे, अब ये भारत में ये अफ़गानिस्तान में वापस जाएंगे और तालिबान की फ़ौज में शामिल हो जाएंगे। तो इससे तालिबान को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब पहले कह चुके हैं कि हम तो अपनी फ़ौजों को ट्रेनिंग के लिए, तरबियत और मशकों के लिए भारत भेजने के लिए तैयार हैं। अब इस पर भारत के लोगों ने कुछ ने खुशियाँ भी मनाई और कुछ परेशान भी हुए कि भारत के अंदर अगर तालिबान आ जाते हैं, उनके कमांडोज आ जाते हैं, तो फिर भारत के लिए बड़ा ख़तरा है। वो भारत की खामियों को, कमियों को और इसी तरह से जासूसी करेंगे और भारत की फ़ौज फिर कभी लड़ाई हुई तो उसको नुकसान होगा। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम किसी से डरने वाले भी नहीं हैं, हम अच्छे ताल्लुकात, मुसावी ताल्लुकात रखेंगे और इसी तरह से जो हमारे आबाओ अजदाद के मिशन हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू लाजमी सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे व्हाट्सअप के ग्रुपों में शामिल होने के लिए व्हाट्सअप का जो नंबर है इस पर मैसेज करें, हम आपको शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।